उन्होंने कहा कहिए महाराज। हमने कहा आनंद है, आपका मंगल हो। आप देखा नहीं प्रसाद मेरा हाथ में जाते हुए उनको। जी आपका आशीर्वाद ले रहे थे, फिर आपने क्या कहा, कैसे? यही कि प्रसन्न रहिए, सफल होइए। 24 का चुनाव जीत जाएंगे महाराज। और 350 सीट से ऊपर आएगी। महाराज जी, अयोध्या बदल गई है, अब बदल गई है, आप भी बदल गए हैं। बिहार से आई हूँ, बिहार से प्रभु का बड़ा गहरा नाता है। बिहार से पर नीतीशवा नहीं बदला है बस। चले आइए। मैम राहुल बदलेगा? नहीं बदलेगा मैडम, आपको मंदिर नहीं जाने दिया आज असम में, वही स्थिति उसकी रहेगी। चलिए आइए, अब सामने आम नीचे आइए। आम जनमानस ने विरोध कर दिया महाराज जी। विरोध कर दिया, भगा दिया तुरंत। ठीक क्या? ठीक है महाराज जी, ओके। बिल्कुल। तो रामभद्राचार्य जी महाराज तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की। तो रामभद्राचार्य जी महाराज को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को लेकर के जो उन्होंने कहा, मैं इस पर जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं श्याम जी, क्योंकि आपके मतलब की ही बात है। 2024 के चुनाव का जब सवाल उनसे पूछा गया तो आशीर्वाद है, और उन्होंने ये भी कहा कि 350 पार भी है। जी बिल्कुल, नमन ऐसे संतों को, उनके चरणों में नमन है मेरा। और ये जो रामलला की जो मूर्ति आज विराजमान हुई है, ये ऐसे ही संत, ऐसे ही साधु जो हमारे देश में है और एक एक सनातनी, उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। सभी की इच्छा पूर्ति हुई है और पूरे देश में मान के चलिए सब मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनके रहते हुए ये जो क्षण है वो उनके भाग्य में था और उन्हीं के नेतृत्व में सारा काम हो पाया। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं विपक्ष ने बाइकआउट किया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो मौका था उनके पास, प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति उन्होंने यहाँ पर भी दिखाने का प्रयास किया। और रामलला के मंदिर में निमंत्रण होने के बाद यहाँ हर एक व्यक्ति चाहता था कि मुझे निमंत्रण मिले, और ऐसे स्थिति में जब उनको निमंत्रण मिला तो उन्होंने उसको अस्वीकार किया। मैं इसमें जरा विनीत जी को जोड़ लेता हूँ। विनीत जी, रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी, जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी को देखिए मंदिर में जाने से रोक दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक हुआ। तो ये जो भाव है, देखिए आम लोगों के मन में कि आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी आस्था के साथ, अगर आप किसी प्रभु के साथ उन लोगों की जो आस्थाएं हैं, अगर उसका आप तिरस्कार करेंगे तो लोगों के मन में आक्रोश तो है ही, और इसका जो परिणाम है वो चुनावों में दिखाई देता है। रामभद्राचार्य जी हमारे पूज्य संत हैं, वो बहुत बाल स्वभाव हैं। बिल्कुल उनका मैं कई बार देखता हूँ, बिल्कुल बालकों, शिशुओं जैसा सरल स्वभाव है। और कभी कभी जैसे शिशु क्रोधित हो जाता है, वो भी क्रोधित हो जाते हैं, और उसमें वो सब भी कहते हैं जो सामान्य जन को शायद अटपटा लगे, लेकिन ये बात सही है। मैं तो थोड़ा सा इसमें इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, राम मंदिर किसी भी तरह से राजनीति का विषय न बने, लेकिन राजनीति राम मंदिर जैसी पवित्र हो जाए, वो दिन भारत के लिए शुभ होगा। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम नए युग का यहाँ निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। रावणों छिपलो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, राम फिर कोदंड ले संधान करने चल पड़े हैं, राम फिर कोदंड ले संधान करने चल पड़े हैं। तो वो दिन आएगा। और अभी जैसा आपने मुझे दिखाया सालासर बालाजी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां पूरी दिवाली जैसा लग रहा था, मुझे भी ऐसा लगा। यूं लगा राम फिर लौटे हैं खुद अपने ही वनवासों से, यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से, यूं लगा अयोध्या नमित हुई सीता के दृढ़ विश्वासों से। शबरी की दीर्घ प्रतीक्षाएं बरसों की पूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता, जो भरत लला के आंसू की अवधि संपूर्ण हुई लगता। रुंझुन रुंझुन चप्पा चप्पा जय घोष छिपा झनकारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। हमारे भाजपा के मित्र बैठे हैं, प्रवक्ता श्याम जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं। कई बार इन लोगों को यह भ्रम ना हो जाए कि केवल मोदी जी का, मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया, ऐसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें श्रीवृद्धि कर रहा हूं। ये एक व्यक्ति की विजय, मैं इतिहास याद दिला रहा हूं अंतिम पंक्तियों में, ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। उनकार से उनको नहीं बुला सकते हम। ये एक व्यक्ति की विजय नहीं, उत्सव अगणित बलिदानों का, जो राम नाम पर मिटे स्वयं ऐसे पागल परवानों का। धर्मेंद्र श्री का गर्जन है दीदी माँ की हुंकारे हैं, धर्मेंद्र श्री का गर्जन है दीदी माँ की हुंकारे हैं। जय भानों का
बजरंग रूप कटियारों की हुंकारे हैं, दे दिए प्राण रणबंकों ने, बस जिनके चंद इशारों में। भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में, भगवान राम के मंदिर की चर्चा है चांद सितारों में। तो ये मंदिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, सुखद चर्चा का विषय है, ये अच्छी बात है। और जो लोग यदि ये कहते हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो माफ करें मैं एक वाक्य राजनीति के उपयोग के लिए बता रहा हूं। लोग यदि दारुओं से और कंबलों से राजनीति करते हैं, तो यदि कोई लोग राम मंदिर से राजनीति का थोड़ा सा श्रेय ले रहा है, तो वे पुण्य का कार्य है, ये राजनीति की सकारात्मक दिशा है। कम से कम दारुओं से तो राजनीति नहीं की जा रही ना, तो उसके लिए भी मैं उन्हें क्षमा कर सकता हूं यदि इस पर थोड़ी बहुत राजनीति भी कहीं कर ले, तो कोई गलत बात नहीं है।